पृथ्वी पर जीवन अत्यंत विविध है। जानवर और पौधे हर आकार और साइज में होते हैं। कुछ प्यारे होते हैं, कुछ डरावने, और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी अजीब होते हैं। हालांकि अमूमन ये माना जाता है कि अजीब जीवों के होने के बावजूद जितना आप पृथ्वी के इतिहास में पीछे देखते हैं, जीव उतने ही अजीब होते जाते हैं। और शायद पृथ्वी पर इतने अजीब जानवर कभी न थे जितने के ट्रायासिक काल में। इस समय अवधि में कई अनोखे और अजीब जीव जंतु देखे गए, जैसे कि अटापोडेंटाटिस और अनेक प्रकार के विचित्र आर्चोसॉर्स। हालांकि इस युग में वास्तव में एक परिवार था जो अजीब को एक नए स्तर पर ले गया। ये प्लेजियोसॉरिडाए थे। ये एम्फीबियंस का एक परिवार था जिसने अत्यंत विशिष्ट परिवर्तन का सामना किया। ऐसे परिवर्तन जिन्होंने उन्हें मूल रूप से मांसाहारी पैनकेक्स बना डाला। इस परिवार का पहला सदस्य प्लेजियोबैट्रैकस था, जो लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन के अंत होने के तुरंत बाद उपस्थित था। ये वर्तमान दिनों के ऑस्ट्रेलिया का वासी था और भारी रूप से एक सैलमेंडर के समान था। प्लेजियोसॉर्स के पहले सदस्य होने के नाते जब बात उसके दिखावे पर आती थी तो ये बहुत ही प्रचलित था। ये सच में थोड़ा सा पतला था, लेकिन अनुपातिक रूप से नहीं, क्योंकि उसका शरीर काफी संकीर्ण था। इससे उसको तैरते समय फुर्ती से तैरने की अनुमति मिली, लेकिन इस दौरान शिकार करना और जीवित रहना अभी भी मुश्किल था। इसलिए जीवन को आसान बनाने के लिए जो अगला प्लेजियोसॉर आया, जिसे प्लेजियोस्कटम के रूप में जाना जाता है, वो विस्तृत और पतला था ताकि बेहतर छलावरण हो सके। इस विस्तर और पतलेपन का ये ट्रेंड हर नए प्लेजियोसॉर के प्रकाट होने के साथ जारी रहा। परिवार अंत में जेरोथोरेक्स के साथ जो अंतिम और सबसे प्रसिद्ध प्लेजियोसॉर था, फ्लैटनेस की चरम सीमा तक पहुंच गया। जेरोथोरेक्स मध्य ट्रायासिक में उभरा और पतलेपन को एक नए स्तर तक पहुंचा गया। ये पहला प्लेजियोसॉर नहीं था जो अद्भुत रूप से पतला था, क्योंकि उसका पिछला संबंधी मेगालोफैल्मा भी अत्यंत पतला था। हालांकि जेरोथोरेक्स को अपने पैनकेक की तरह पतले होने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है और जीवाश्म विज्ञानियों के लिए प्लेजियोसॉर्स के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत रहे हैं। ये एक छोटा सा एम्फीबियन था, सिर्फ लगभग 1 मीटर या 3.3 फुट लंबा, लेकिन इस छोटे आकार में भी ये इतना लंबा था कि अपनी ऊंचाई से बहुत अधिक लंबा था। वास्तव में ये इतना पतला था कि बगल से जीव को नजरअंदाज करना बेहद आसान था। यही कारण है कि वो जो करता था उसमें वो इतना अच्छा था, यदि अनजाने शिकार को आश्चर्यचकित कर देता था। माना जाता है कि कई प्लेजियोसॉर्स के जैसे जेरोथोरेक्स भी एक नदी या झील के नीचे एक हल्के पत्ते के धूल और रेत के एक पतले लेयर में छुपा रहता था, इस इंतजार में कि कोई जानवर इसके पास या ऊपर से तैर कर जाए। और जब ये देखता कि कोई जंतु पास या ऊपर है, तब ये हमला कर देता था। हालांकि ये इतना पतला था कि कई जीवाश्म विज्ञानी ये सोचते हैं कि इसे अपने ऊपर तैरती हुई कोई भी चीज कैसे दिखाई दे सकती है। उसका आसान उत्तर यह है कि सभी और जानवरों की तरह जेरोथोरेक्स की भी आंखें थीं। हालांकि उसकी आंखें उसके विस्तृत सर पर स्थित थीं। इस तरह से ये क्षेत्र तल में लेटा रह सकता था और फिर भी ऊपर तैरती हुई हर चीज को साफ देख सकता था। इस एम्फीबियन की विचित्रताएं यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि इसके पैनकेक जैसे शरीर और सर के ऊपर स्थित आंखों के साथ इसकी एक बेहद अजीब और खतरनाक बाइट भी थी। अधिकतर जंतु, जिनमें इंसान भी शामिल हैं, अपने जबड़ों के नीचे के भाग गिराकर खाते हैं, लेकिन जेरोथोरेक्स और अन्य प्लेजियोसॉर्स उल्टे प्रकार से बाइट करते थे, जबड़े का ऊपर का हिस्सा खोलकर एक टॉयलेट के लिड को उठाने की तरह। इसका ये अर्थ भी था कि जब ये शिकार पर हमला करता था तो उसकी आंखें पीछे की तरफ होती थीं, और क्योंकि ये हमला करते समय शिकार को देख नहीं पाता था, कुछ जीवाश्म विज्ञानी ये समझते हैं कि प्लेजियोसॉर्स सक्शन फीडर्स थे, क्योंकि इस तरह से उन्हें पिन पॉइंट एक्यूरेसी की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि ये अनुमान अभी तक निश्चित नहीं है। जेरोथोरेक्स और अन्य प्लेजियोसॉर्स की सभी विचित्रताओं के बावजूद ये आश्चर्य की बात हो सकती है कि ये सफल रहे, क्योंकि उनके विचित्र गुणों ने उन्हें खतरे से छुपने और भोजन प्राप्त करने की अनुमति दी, और उन्हें उनकी आश्चर्यजनक सख्त हड्डियों की कठोर कवच के द्वारा और भी मदद मिलती थी।
ये माना जाता है कि प्रमुख रूप से जेरोथोरैक्स और अन्य प्लेजियोसॉर्स के अस्थियों के संकुचन बहुत अधिक था, जिससे जीवाश्म विज्ञानियों को ये समझ आता है कि ये कवच से ढके हुए थे, जिसे एक जीवाश्म विज्ञानी ने चेन मेल की तरह वर्णित किया। इसके अलावा प्लेजियोसॉर्स में आंतरिक गिल्स थे, यानी कि उन्हें बाहर के लगभग सभी खतरों से अधिक सुरक्षा प्राप्त थी। इसका अर्थ ये भी था कि ये विभिन्न प्रकार के वातावरणों को अपनाने में बेहतर थे, जिससे उन्हें एक बड़ा फायदा मिलता था। और प्लेजियोसॉर्स की सफलता जेरोथोरैक्स के एवोल्यूशनरी स्टेसिस में दिखती है। दूसरे शब्दों में, जीवाश्म विज्ञानियों ने नोट किया है कि उसके अस्तित्व के दौरान ये बहुत सारे परिवर्तनों से नहीं गुजरा। ये दर्शाता है कि मांसाहारी पैनकेक शरीर का योजना काफी अच्छी तरह से विकसित था। प्लेजियोसॉर्स की सफलता का अभिव्यक्ति उसके अंतिम सदस्य के जीवित होने के समय से देखा जा सकता है। फॉसिल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि ट्रायसिक के दौरान जेरोथोरैक्स लगभग 30 मिलियन वर्ष तक फल फूल रहा था, और ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। और ट्रायसिक के दौरान ये परिवार यूरोप, ईस्ट एशिया के बड़े हिस्से और शायद आज के थाईलैंड की ओर भी फैल गया था। फिर भी उनकी मजबूत प्रकृति और उनका व्यापक रेंज होने के बावजूद प्लेजियोसॉर्स सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रायसिक के अंत तक कोई प्लेजियोसॉर बच नहीं पाए थे, क्योंकि जुरासिक के आराम होने पर उनका अंत दिखाई देता है। जीवाश्म विज्ञानियों का मानना है कि शायद उनका विनाश जुरासिक ट्रायसिक विनाश घटना में हुआ, एक विनाश जो विशाल ज्वालामुखी फटने के कारण हुआ, जो जलवायु पर व्यापक प्रभाव डालता था। अंत में मांसाहारी पैनकेक्ड एम्फीबियंस को भी विलुप्त कर गया। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक नया चैनल है एक्सटिंक्ट जू का हिंदी अंश, और हम आपका समर्थन लाइक, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शंस के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होने पर तुरंत आपको सूचित हो। एक बार फिर धन्यवाद।